मनमोहन सिंह हमारे मुख्य प्रधानमंत्री 2004 से 2014। आज भी भारत उस समय को इसलिए याद करता है क्योंकि इतना पावरफुल और इतना पोटेंशियल होने के बावजूद, युवा देश होने के बावजूद, हम उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाए जिस स्पीड से हमें एक्चुअली आगे बढ़ना चाहिए था। और हमारी विदेश नीति जो थी पूरी तरीके से आतंकवादी, अलगाववादियों के हाथ में देकर, ये सरकार जो है ये सोच रही थी कि किसी तरीके से हाथ पैर जोड़कर आतंकवादियों के सामने हम घुटने टेक कर उनसे शांति वार्ता कर लें तो क्या पता शांति हो जाए। यासीन मलिक जो अभी सजा याफ्ता कैदी है बेसिकली, और लाइफ सेंटेंस झेल रहा है इन इन द मर्डर ऑफ एयरफोर्स पर्सन ऑफिसर बेसिकली, उसने अपने बचाव में एक एफिडेविट दाखिल की है जिसमें ही हैज मेंशन्ड दैट वो सरकार की तरफ से अंडर कवर बन के आतंकवादियों से मिलने पाकिस्तान गया था ताकि वो शांति वार्ता को आगे ले जा सके। और जब वो वापस लौटा तो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में मनमोहन सिंह ने उससे पर्सनली मिलके उसे थैंक यू बोला, उसका आभार प्रकट किया। सो दिस इज व्हाट Yasin Malik, a murderer, a person who was single-handedly responsible for mass exodus of Kashmiri Pandits, was being used by the Indian Prime Minister and the government back then कि वो पाकिस्तान से बैक चैनल टॉक्स करते रहे। बैक चैनल टॉक्स कोई गलत बात नहीं है, वो एकेडमियां करती है, जान पहचान वाले लोग करते हैं, बट आतंकवादी और अलगाववादियों को आप उसमें शामिल कर और फिर आप चाहें कि उससे शांति हो जाए, ये कितनी शर्मनाक बात है। ये हमें समझना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि क्यों भारत जैसा देश जिसमें इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि वो सुपर पावर बन सके, किसी के सामने बाउ डाउन नहीं कर सकता है नो मैटर व्हाट। कश्मीर जैसा मुद्दा जिसका बहुत आराम से सॉल्यूशन हो सकता था, जो कि इस सरकार ने करके दिखा दिया, उसको किस तरीके से पिछले 60-70 सालों में खींचा गया, कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया गया क्योंकि पॉलिसीज हमारी सरकार की इस तरीके से चल रही थी। अगर पिछले 11 सालों से कांग्रेस हर जगह हार रही है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके आते ही सारी की सारी व्यवस्था लचर हो जाती है, लोग मजबूर हो जाते हैं, देश घुटने टेकने लग जाता है और इकोनॉमी की बैंड बच जाती है। और इसीलिए ऐसे लोग इस देश में कम से कम सरकारी जगहों पर नहीं चाहिए। डिसाइसिव गवर्नमेंट रहेगी तभी इस देश के पोटेंशियल के हिसाब से ये देश आगे बढ़ पाएगा, विकसित भारत बन पाएगा। जय हिंद।